कैसे हैं बच्चों आप लोग। आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजी लाल क्लासेस में। बात करेंगे इंटरमीडिएट में समाकलन टॉपिक में खंडशाह समाकलन की। जी हाँ, खंडशाह, दो खंड है प्रश्न के, अर्थात दो फलनों के गुणनफल का समाकलन कर रहे हैं। और दो फलनों के गुणनफल का समाकलन कर रहे थे प्रतिस्थापन विधि में। जब एक फलन का अवकलन दूसरा फलन रखा था, एक फलन का अवकलन दूसरा फलन रखा था, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते थे, सरल हो जाता था, प्रश्न हल हो जाता था। अब आज की तारीख में खंडशाह समाकलन से कर रहे हैं प्रश्न, और इसमें दो प्रश्न रखे हैं, दो फलन रखे हैं, लेकिन एक फलन का अवकलन करो दूसरा फलन नहीं मिलता है। जब समाकलन खंडशाह में जब प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग नहीं होता है तब करते हैं खंडशाह समाकलन का प्रयोग। सूत्र बताया, चार नियम सिखाए। चलते हैं बच्चों सीधे प्रश्नावली पे। कुछ प्रश्न रह गए थे, उन प्रश्नों की हम बात करते हैं सीधे बच्चों, प्रश्न बताते हैं आपको। देखिए 9 नंबर की बात कर रहे हैं। 9 नंबर खंडशाह समाकलन जो नियम सिखाया था, एक नियम सिखाया था हमने कि दोनों फलनों का समाकलन ज्ञात हो तो x की घात n टाइप वाले फलन को प्रथम फलन मानते। जैसे ये है, दोनों का समाकलन ज्ञात है, x की पावर n का, इसका tan x होता है, तो फिर किसको मानेंगे प्रथम? जी, इसको मानेंगे प्रथम, इसको मानेंगे द्वितीय। ये पहला नियम सिखाया था। दूसरा नियम क्या सिखाया था? दो फलन ऐसे होंगे जिनमें एक फलन का समाकलन ज्ञात नहीं होगा तो उसको मानेंगे सदैव प्रथम फलन, इसको मानेंगे द्वितीय। ये दूसरा नियम सिखाया था। एक नियम और सिखाया था कि अगर एक ही फलन है और उसका भी समाकलन ज्ञात नहीं है तो उसको प्रथम और इकाई माने 1 को द्वितीय मानते हैं। इंटू 1 कर दो, इसको प्रथम मान लो, इसको द्वितीय मान लो। ये 3 नियम सिखाए थे बच्चों हमने, पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। समाकलन का पहला लेक्चर देखिए आप, समाकलन टॉपिक का, खंडशाह का, तो आपको समझ में आ जाएगा। एक और सिखाया था, e की पावर ax cos bx या e की पावर ax sin bx टाइप का। इस टाइप का प्रश्न, दोनों का समाकलन क्या था, इसमें e की पावर ax को प्रथम और cos या sin को द्वितीय मानते हैं। ये 4 नियम सिखाए थे बच्चों। देखो प्रश्न किस टाइप का है, दूसरे टाइप का है। दो फलन है जिसमें द्वितीय फलन ऐसा है, cos इनवर्स x ऐसा है जिसका समाकलन ज्ञात नहीं है, तो उसको प्रथम मानोगे। इसको मानोगे प्रथम और इसको मानोगे द्वितीय। ये तो बच्चों नियम की बात है। करते जरा इससे। ये बच्चों हम कर रहे हैं फर्स्ट मेथड, अभी हम इसको दूसरे तरीके से बता देंगे आपको। चले, तो क्या सूत्र है? प्रथम फलन इंटू द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन, प्रथम है cos इनवर्स x इंटू द्वितीय का समाकलन, और इस पूरे का समाकलन है। ये बच्चों हो गया। चलें आगे। cos इनवर्स x का समाकलन बच्चों पढ़े हुए, x की पावर n का फार्मूला, x की पावर इंटीग्रेशन का क्या पढ़े सूत्र, बहुत बार पढ़ाया गया आपको। x की घात n+1 बटे n+1 प्लस कांस्टेंट, ये सिखाया गया है। यहाँ n की जगह 2 है, 1 है तो x की घात 1+1 माने x की घात 2 बटे 2, सूत्र में लगा दो जा करके। x की घात n है, आपको किसका चाहिए? x का। n की जगह क्या है? 1, तो रखो जाके 1+1 बटे 1+1, वही लिख दिया हमने। माइनस cos इनवर्स x का अवकलन 1/√1 माइनस x वर्ग। लेकिन c था, हमने बताया था जिन पर c आता है, cos, cot, cos x सब पर माइनस आता है, ये माइनस हो गया, -1/। इसका समाकलन कर जाओ। चले आगे। ये हो गया 1/2 x² cos इनवर्स x माइनस, ये -1 प्लस हो जाएगा, बटे 2 बाहर आ गया।
1 माइनस एक्स वर्ग डी एक्स, ये हो गया। बच्चों याद करिए, इस टाइप का प्रश्न ऊपर लगा चुके थे, एक्स साइन इनवर्स एक्स करके था प्रश्न, हमने बताया था आपको। उसी कैटेगरी प्रश्न है। एक लनाव लिखो, क्या प्रॉब्लम है? एक सेकेंड, चलिए बच्चों, आप हो गया था बोर्ड। क्या बात कर रहे थे? इस टाइप का प्रश्न बच्चों एक करा चुके थे, एक्स साइन इनवर्स एक्स कर रही हमने पीछे कराया था, 8 या 7 नंबर था। बच्चों देखना क्या करते हैं इसको, 1/2 एक्स स्क्वायर कास इनवर्स एक्स प्लस, बच्चों देखना इसको माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर कर रहे हैं, तो यहाँ माइनस वहाँ ही माइनस कर देते हैं, माइनस 1/2, इसको हमने माइनस कर दिया। बराबर जागना बच्चों यहाँ पे, ऊपर देखो जो माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, प्लस का 1 अगर हो तो बात बन जाए हमारे पास, प्लस का 1 अगर हो तो बात बन जाए। देखो अपनी तरफ से बना ले रहे हैं, बना दिया, तो 1 प्लस का आया है तो एक माइनस का और कर दो, देख लो आप, कोष्टक हटाओगे -1 से +1 खत्म हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता है। तो एक जोड़ दिया एक घटा दिया हमने, एक जोड़ दिया एक घटा दिया। अब इसको अलग अलग कर जाओ बच्चों, माइनस बड़ा कोष्टक लगा दिया, इंटीग्रेशन अलग अलग, एक बार तो -1 इसमें अलग कर दिया, ये अलग कर लिया, +1 माइनस एक्स वर्ग बटे √1 माइनस एक्स वर्ग dx बराबर 1/2 एक्स स्क्वायर कास इनवर्स एक्स माइनस, अब बच्चों देखो ये माइनस बाहर कर लोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 गुणा बच्चों भी नहीं करे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? या कर दो, देखो तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये क्या बचा 1/√1 माइनस एक्स वर्ग dx, ये -1/2 इस पे जा रहा तो माइनस का 1/2। बच्चों देखो यहाँ क्या कर सकते हैं, ये 1 माइनस एक्स वर्ग है, जैसे 2 लिखाओ तो 2 क्या लिख सकते हो आप लोग, √2 इंटू √2 या √x को क्या लिख सकते हो, √x इंटू √x को लिख सकते हो, x को ऐसे लिख सकते हो, वैसे इसको लिख सकते हो 1 माइनस एक्स वर्ग को, 2 बार लिखो, √1 माइनस एक्स वर्ग इंटू √1 माइनस एक्स वर्ग, बटे में क्या था, ये बच्चों आ गया आपका। अब देखो एक स्टेप से कट जाएगा आपका, 1 माइनस एक्स वर्ग को जो भी है उसको 2 बार रूट में लिख सकते थे। चले आगे, बराबर 1/2 एक्स स्क्वायर कास इनवर्स एक्स, ये बच्चों मुझे नहीं याद है, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन था ये 1/√1 माइनस एक्स वर्ग, तो इसका समाकलन साइन इनवर्स एक्स हो गया, या माइनस कास इनवर्स एक्स भी इसको लिख सकते हो आप, -1/2 इंटीग्रेशन रूट, क्या बच्चों लिख सकते हो इसको, ऐसे लिख सकते हो 1 का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग, ये बच्चों सूत्र है, फार्मूला है। हम इसका सूत्र लिखेंगे, देखो फार्मूला, इसमें एक फार्मूला लग रहा है बच्चों, क्या फार्मूला है, a वर्ग माइनस एक्स वर्ग, ये फार्मूला है dx, क्या सूत्र है, x/2 इंटू √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² / 2
इंटू साइन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी, ये फार्मूला है बच्चों। अब देखो ऊपर से मैच कराओ तो ए की जगह क्या चलेगा, ए की जगह क्या चल रहा है आपका, आप अगर इससे मैच करा दो पूरे प्रश्न, इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन, रूट से रूट, माइनस से माइनस, कोष्ठक से कोष्ठक, सब मैच कर रहा, वर्ग से वर्ग, ए की जगह यक्स है, ए की जगह यक्स है और यक्स की जगह यक्स है, ए की जगह 1 है, ए की जगह क्या है 1 बच्चों, 1 है 1, ए की जगह 1 है, यक्स की जगह एक्स है। चलो रखें, चलो -1/2 लगा दो बच्चों। इसका सूत्र क्या है, x/2 अंडर रूट ए वर्ग माइनस एक्स वर्ग, ए की जगह क्या चला 1, तो 1 का वर्ग 1 प्लस ए स्क्वायर, ए की जगह क्या 1, तो 1a² 2 इंटू साइन इनवर्स यक्स की जगह x है बटे ए की जगह 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। आगे चलें, एक बटे दो साइन इनवर्स यक्स माइनस गुणा कर जाओ बच्चों, 1/4 यक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स वर्ग, 1/2 1/4 हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये बच्चों देखो सेम स्टेप है आपका, ये आपका स्टेप कैसा है, सेम है, साइन इनवर्स एक्स और ये साइन इनवर्स एक्स, अगर इसमें कर दोगे 2 का गुणा 2 तो 4 आ जाएगा, 2 से घट जाएगा, ठीक है ना। 1/2 यक्स स्क्वायर कास इनवर्स एक्स, गौर करना 2/4 तो घट जाएगा, 2 से 1/4 आ रहा है, 1/4 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/4 यक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स वर्ग प्लस सी। ये बच्चों आंसर है, 1/4 कॉमन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक्स सूत्र जो लिखा था आपने क्या था, यक्स स्क्वायर/2 होता है, क्या होता है अंडर रूट ए वर्ग माइनस एक्स वर्ग, एक्स स्क्वायर/2 प्लस ऐसे, ठीक है, तो ये स्क्वायर होता है बच्चों, तो यहाँ क्या आएगा आपका स्क्वायर आएगा, तो ये आपका स्क्वायर आएगा। इसमें 1/4 एक्स स्क्वायर कॉमन कर सकते हो आप, जो भी कॉमन करना चाहो। ये जो बच्चों है ये आपका साइन इनवर्स एक्स, इसको आप कास इनवर्स एक्स भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कास इनवर्स एक्स भी लिख सकते हो। जैसे आपको याद दिला दें हम, ये है 1/√1 माइनस एक्स वर्ग, याद है आपको, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स वर्ग, इसका समाकलन साइन इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स का अवकलन -1/√1 माइनस एक्स वर्ग, तो माइनस उधर कर दोगे तो इसका समाकलन माइनस कास इनवर्स एक्स भी होता है, इसको आप यहाँ पर माइनस लगा दोगे तो 1/2 कास इनवर्स एक्स, माने आंसर आपका ये आपका यहाँ पे कास इनवर्स एक्स में भी आ जाएगा, ठीक है, वो भी आंसर सही है, भी सही है। ये बच्चों हमने एक तरीके से बताया प्रश्न को आपको, फर्स्ट मेथड से हमने आपको सिखाया, क्या सिखाया है, देखो आप जो नियम कहता था इसका समाकलन ज्ञात नहीं था, जिसको प्रथम इसको द्वितीय मान करके लगा दिया आप। यहाँ थोड़ा ट्रिक का प्रयोग हुआ, ये समझना पड़ेगा आपको, ठीक। दूसरा स्टेप क्या, देखो दूसरा तरीका बता दें आपको हम, सेकंड मेथड बता दें आपको। सेकंड मेथड बता दें, प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न था यक्स कास इनवर्स एक्स, बच्चों एक तरीका और देखो क्या है, इसको कास इनवर्स एक्स को आप टी मान लो, क्या मान लें, टी मान लें कास इनवर्स एक्स को, या कास इनवर्स एक्स को थीटा मान लो, टी बराबर मान लें कास इनवर्स एक्स को, अवकलन करना पड़ेगा, क्यों, जब टी मानोगे तो डी एक्स हटाना पड़ता है, कास इनवर्स एक्स का अवकलन आप पढ़े 1/√1 माइनस एक्स वर्ग, किसका, माइनस का, ये पढ़े, इससे कैंची गुणा कर जाओगे तो डी एक्स बराबर आ जाएगा, ये इधर जाएगा फिर माइनस इधर, माइनस डी एक्स इधर जाएगा ये, तो माइनस उधर कर दो, माइनस अंडर रूट
1 माइनस एक्स वर्ग इंटू डी टी, ये पहुंच जाएगा आपका। या माइनस डी एक्स बराबर ये, तो डी एक्स माइनस हटाओगे तो चला गया माइनस। वापस आओ बच्चों प्रश्न में, ये प्रश्न है आपका। देखो क्या रखा आपने, यक्स कास। अब देखो बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर इनवर्स हटाओगे यक्स हटाओगे तो यक्स हटाओगे कास इनवर्स माने कास बटे में कैंची गुणा हो जाएगा, यक्स बराबर कास टी। तो जहाँ यक्स है वो क्या हो जाएगा, कास टी हो जाएगा आपका। ठीक है, इंटू कास इनवर्स एक्स का माना आपने टी माना है, तो इंटू कास इनवर्स एक्स को आपने टी माना है। ठीक है, अब डी एक्स और हटाना है, तो डी एक्स की जगह क्या आ रहा है देखो, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स वर्ग डी टी। आगे चले बच्चों प्रश्न में, माइनस तो बच्चों बाहर कर लिया हमने, क्या लिखा है, टी कास टी लिखा है इंटू, अब देखो अंडर रूट 1 माइनस एक्स वर्ग रूट 1 माइनस एक्स वर्ग, यक्स की जगह क्या बन रहा है, यक्स की जगह आपका बन रहा है कास टी, तो 1 माइनस कास वर्ग टी डी टी। आगे चलें, माइनस बाहर है, टी कास टी 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, तो अंडर रूट के बाहर क्या आ जाएगा बच्चों, साइन थीटा आ जाएगा। आपके पास डी टी है। आगे चलें, माइनस बच्चों देखो इसको क्या कर सकते हैं, टी है इसमें हम 2 का गुणा कर रहे हैं, तो क्या लिख देंगे 2 साइन टी इंटू कास टी। 2 गुणा कर दिया, 2 का बच्चों भाग कर दो, कर दिया, तो -1/2 बाहर हो गया, और ये आगे टी 2 साइन थीटा कास थीटा का सूत्र हो गए साइन 2 थीटा माने साइन 2 डी टी। ये प्रश्न बन गया आपका। अब इसमें क्या पढ़े हो, ये प्रथम दोनों का समाकलन ज्ञात है, तो इसको प्रथम इसको द्वितीय मान करके आप लगा दोगे बच्चों। चलो -1/2 बाहर कर लो, इसको पूरे से चालू कर दो। प्रथम फलन सूत्र लगा रहे हैं, प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन इंटू द्वितीय का समाकलन और इस पूरे का समाकलन। इसका पूरे का समाकलन। बड़ा कोष्ठक बच्चों पहले कर दिया था, तो जरा कोष्ठक का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये हटाना पड़ेगा थोड़ा सा, दोबारा से लिखे गए हैं। बड़ा कोष्ठक पहले लिखा था तो बड़ा कोष्ठक हटा दोगे, डी डी टी इस पूरे का, इस पूरे का किसका, इसका, फिर समाकलन करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, बड़ा कोष्ठक लगा था, अब बड़ा लगा देंगे आप। टी याद करो बच्चों, साइन का समाकलन आपको याद है, बार बार बताया हमने आपको, कास एक्स का समाकलन माइनस साइन एक्स होता है। क्या होता है, कास एक्स का अवकलन होता है, कास एक्स का अवकलन डी डी एक्स लगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन का समाकलन बच्चों कास हो जाएगा, माइनस साइन का कास हो जाएगा, लेकिन माइनस नहीं, आपके पास तो प्लस साइन है, तो माइनस का गुणा कर दो दोनों तरफ। अगर माइनस का गुणा कर दोगे तो साइन एक्स का समाकलन क्या बन जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, किसका आएगा ये, माइनस कास का, अर्थात इसका अवकलन ये है तो इसका समाकलन ये, तो साइन का समाकलन माइनस कास, माइनस कास। जागना, एक्स नहीं है 2x है, तो 2x का अवकलन 2, और प्रश्न क्या, समाकलन को तो भाग करना पड़ेगा, किसका, 2 का, माइनस टी का अवकलन डी टी, डी टी बटे डी टी, एक आ गया, लिखो चाहे लिखो, साइन का माइनस कास टी, टी की जगह 2t है, 2t का पुनः अवकलन 2 और उसका भाग। ठीक है, फिर से वापस अवकलन है पूरे का, जब तक पूरा सॉल्व न कर लो इसका गुणा मत करना, -1/2 टी कास 2t, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2, आगे चलें, फिर देख लो बच्चों, कास का समाकलन क्या सिखाया आपको,
आपको सिखाया है साइन का अवकलन कास सिखाया है। तो साइन का अवकलन कास, तो कास का समाकलन साइन। इस कास का समाकलन क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा। साइन यक्स, यक्स की जगह क्या है? 2t। यक्स नहीं मिला तो 2t, 2t का पुनः अवकलन 2 और 2 का करो भाग। ये बच्चों आया आपका। अब गुणा कर जाओ इसका, तो ये प्लस का 1/4 हो गया, t इंटू कास 2t, आगे माइनस माइनस का 1/4 और ये 2 और है साइन 2t। बच्चों प्लस में t नहीं था, t हटाइए, t हटाइए। चलो वापस देखो क्या माना था आपने। आपने माना था t बराबर कास इनवर्स x माना था, तो x बराबर कास t। चलो वापस, x बराबर आपने माना था कास t, x बराबर आपने माना था कास t। अर्थात आपको याद दिलाया जाए तो कास इनवर्स x को माना था आपने t, तो x बराबर क्या हो गया था? कास t हो गया था। अब देखो यहाँ साइन 2t है, कास 2t है, तो देखना साइन के पदों में इसको सरल करो जाकर के 1/4t। तो कास थीटा को क्या लिख सकते हो? कास थीटा का सूत्र बच्चों पढ़ो आप। तो कास थीटा का सूत्र क्या है? 2 कास स्क्वायर थीटा -1 -1/8। साइन 2t का सूत्र क्या बचा? 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा प्लस c। अब देखो कास t का मान है आपके पास है, साइन t का मान नहीं बच्चों है, तो साइन t का मान निकालना पड़ेगा। साइन t क्या लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो ऐसे। अब मान रख जाओ जाके सबके, ठीक है? तो रखो चल करके 1/4। t क्या है आपके पास? t है कास इनवर्स x। 2 कास t क्या है आपके पास? कास t है x, तो 2x स्क्वायर -1 -1/4 साइन t। साइन t क्या आ जाएगा? √1 माइनस कास t। कास t का मान रख जाओ, तो 1 - x वर्ग बच्चों सीधे लिख दिया हमने, इंटू कास t। कास t क्या हो जाएगा? x प्लस c। ये आंसर आ रहा है आपका। ठीक बच्चों, इस तरह कर सकते हो आप, ये आंसर है आपका। वहाँ जो इसी प्रश्न हमने पिछले तरीके से लगाया था, लेकिन वहाँ हमने क्या किया था बच्चों? वहाँ हमने 1/√1 माइनस एक्स वर्ग के समाकलन को साइन इनवर्स एक्स में लिखा था, उसको आप कास इनवर्स एक्स में लिखोगे, ये हो जाएगा। ठीक है, चलें बच्चों अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। बड़ा ही बच्चों अच्छा प्रश्न है, इंटरेस्टिंग प्रश्न है, मजेदार प्रश्न है। क्या करेंगे देखिए इसको। हम बच्चे इसको 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं प्रश्न को, 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं प्रश्न को। कैसे? जरा देखो, एक 1 के बटे और एक प्लस साइन एक्स के बटे dx। ये तोड़ दिया, लिख सकते हो, हर समान है, फिर वही आ जाएगा। अब ले चलो प्रश्न को भीतर। बच्चों सरल करो इसको भी सरल करो। किस टाइप में जा रहा प्रश्न? याद है कल प्रश्न कर रहे थे लास्ट लेक्चर में कि 2 प्रश्न लिखें, एक का समाकलन करेंगे, एक अपने आप कट जाएगा। वहां पहुंच रहे हैं, चलते सरल करो थोड़ा सा पहले इसको। कास एक्स का फार्मूला याद है आपको? कास एक्स का फार्मूला याद है? कौन सा? कास एक्स के बच्चों 3 सूत्र हैं। सूत्र तो है 4, कास स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। एक ये है, एक है कास एक्स का 2 कास स्क्वायर x/2 -1, एक है 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2, एक है
1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 2 पूरे के बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे 2। ये बच्चों cos x के सारे सूत्र है। अब हम कौन सा सूत्र लगाएंगे बच्चों, छोटी कक्षाओं से आप सीख करके आए हो, हम वो सूत्र लगाएंगे जिससे 1 कट जाए, प्रश्न सरल हो, है ना। तो किससे कट रहा है देखो, प्लस का 1 है तो माइनस का 1 आना चाहिए, माइनस का 1 ये वाला लग रहा है आपको। यहां पर भी दोनों में भी cos x का सूत्र लगा दो, यहां पर भी वही है। साइन एक्स का सूत्र बच्चों पढ़े हो आप लोग, 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कास थीटा बटे 2। अब देखो बच्चों 1 से 1 अब कट रहा आपका, घट गया ये, 1 बटे 2 बाहर कर लो, e की पावर x लिखा है, 2 बाहर चला गया बच्चों, क्या बचा 1 अपान कास, 1 अपान कास क्या होता है, सेक होता है, वर्ग है तो सेक स्क्वायर कर दिया, dx प्लस आगे देखो बच्चों, देखो 2 से 2 कट रहा आपका, 1 कास से कास कट जाएगा, 1 कास बचेगा नीचे, जब 1 कास बचेगा और ऊपर क्या बच रहा साइन, साइन बटे कास क्या हो गया 10। अब प्रश्न बच्चों आपका बन गया, अब प्रश्न आपका बन गया, क्या बन गया देखो, 2 प्रश्न बन गए, एक का समाकलन करेंगे, एक अपने आप कट जाता है ना। बड़े अच्छे प्रश्न है, मजेदार प्रश्न है, ट्रिकी प्रश्न। तुम कहो सर जी ऐसा नहीं करेंगे हम दोनों का करेंगे, तो करो दोनों का, प्रश्न लेंदी हो जाएगा, बढ़ जाएगा जाकर के आपको। ऐसे क्या सीधे देखो सिंपल तरीके से लग जाता है, कैसे। अब इसका देखो प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन, जब द्वितीय का समाकलन करोगे तो 10x/2 आएगा, कट जाएगा फटाक से, तो यहाँ से करो आप इसको आप प्रथम मानो, इसको आप द्वितीय मानो, करो। 1/2 बच्चों बाहर रख दो, कोष्ठक लगा दो, लगाओ सूत्र, प्रथम फलन इंटू द्वितीय का समाकलन, माइनस प्रथम का अवकलन, प्रथम कौन है e की पावर x, प्रथम का अवकलन इंटू द्वितीय का समाकलन, द्वितीय का समाकलन और इस पूरे का समाकलन, इस पूरे का इंटीग्रल। बड़ा कोष्ठक लग गया था इसलिए हमने मध्य लगा दिया, अब बड़ा लगाओ। ठीक बच्चों, इतनी बात हुई पूरी, प्रथम का अवकलन द्वितीय का, इस पूरे का समाकलन, इस पूरे का समाकलन माने dx। लास्ट में देखो क्या लिखा अलग से, प्लस e की पावर x 10x/2 dx। ये बना बच्चे, आगे चले। सेक स्क्वायर बच्चों याद है आपको, 10x का अवकलन सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x समाकलन 10x, सिंपल है, सीधा है। x की जगह x/2 नहीं, y2 है x/2, तो इसका पुनः अवकलन करना पड़ेगा, x/2 का अवकलन 1/2, तो समाकलन करें तो 1/2 का भाग, 1/2 भाग करो पलट जाएगा, तो 2/1 माइनस e की पावर x का अवकलन e की पावर x, सेक स्क्वायर x समाकलन 10x/2, पुनः जागिए x/2 का 1/2, 1/2 का भाग तो 2/1, 2 आ जाएगा, 1 लिखो चाहे लिखो, ठीक है। आगे चलें, e की पावर x इंटू 10x/2 dx। आगे चलें बच्चों, गुणा कर जाओ, तो 1/2 गुणा इसमें करोगे तो 2 खत्म, e की पावर x 10x/2 माइनस 1/2, 2 कट गया बच्चों, क्या आ गया e की पावर x इंटू 10x/2 dx। यही स्टेप बच्चों आगे है आपका, e की पावर x ये प्लस का है, ये आपका स्टेप पूरा इससे प्लस माइनस से कट रहा है, तो बचा क्या है e की पावर x 10x/2 प्लस c, ये था। इस तरह लग गया बच्चों, एक बढ़िया प्रश्न बच्चों था आपका, अच्छा प्रश्न था, ठीक है ना। e/2 x/2 1/2 2 आता है यहाँ पर, वो 2 से कट जाता है, ठीक है। आ गया होगा आपको समझ में, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न लगा, अच्छा प्रश्न लगा, तो मस्त प्रश्न, मजेदार प्रश्न है। इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया, cos x का सूत्र लगाया, सरल कर दिया, और फिर बच्चों इसको सॉल्व किया प्रथम द्वितीय से, इसको सॉल्व नहीं किया,
ठीक बच्चों, इस तरह कर सकते हैं। चले बच्चों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखो क्या है, 23 नंबर है, 22 नंबर। बच्चों ये सिंपल सा प्रश्न है, ये साइन इनवर्स क्या हिंट कर रहा है? बच्चों फार्मूला पढ़े हो ट्रिग्नोमेट्री में, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। तो जब भी किसी प्रश्न में इनवर्स आता है, वो इनवर्स जो जिस फलन का है वो फलन हमको हिंट करता है कि सर ऐसा कुछ खेल करो कि ये सरल होकर थीटा आ जाए, अर्थात भीतर भी साइन आ जाए। अगर साइन है, जैसे यहाँ साइन है, कि हमसे हिंट कर रहा, सर कह रहा सर ऐसा कुछ खेल करो कि भीतर भी साइन आ जाए। इसका मतलब हम इसमें कुछ खेल कर रहे हैं। क्या खेल करेंगे? देखो अभी त्रिकोणमिति का सूत्र लिखा है, हम लिख रहे हैं। माना अब ये जानते हो साइन है तो भीतर साइन आ जाए, तो साइन के देखो सूत्र लिख रहे हैं हम आपको अच्छे समझने के लिए। साइन के सूत्र लिख रहे हैं बच्चों। साइन 2 थीटा का सूत्र है 2 साइन थीटा इन 2 कास थीटा। एक सूत्र और है, एक सूत्र क्या है? 2 tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा। एक ये सूत्र है। अगर सूत्र फार्मूले आपको अच्छे से आते हैं, फार्मूले आपको बढ़िया मेमोरी में आपके हैं, तो फिर आप खुद ही समझ जाओगे कौन सा सूत्र लगेगा। देखो 2x बटे 1 + x वर्ग है, इससे मैच कर रहा है ना मैच, तो आप खुद ही आइडिया लग जाएगा कि सर x की जगह tan थीटा लिख दो। जब x की tan थीटा लिख दोगे तो आपको फटाक से sin 2 थीटा बन जाएगा, ऊपर सरल हो जाएगा। चले लिखें, माना x बराबर tan थीटा। याद है आपको, जब x को tan मानोगे तो dx हटाना पड़ता है, अवकलन करना पड़ता है। तो dx/d थीटा इज इक्वल टू tan थीटा का अवकलन है sec स्क्वायर थीटा। कैंची गुणा करो तो इससे dx बराबर आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। चले बच्चों वापस प्रश्न में। प्रश्न था आपका साइन इनवर्स 2x बटे 1 + x वर्ग बटे 1 + x वर्ग dx बराबर साइन इनवर्स x को क्या माना था आपने? tan थीटा। तो ऊपर क्या बच्चों हो गया 2 tan थीटा बटे 1 + tan वर्ग थीटा। यही नहीं, dx क्या बना था? sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब बच्चों आगे चलो, ये 2 tan बटे 1 + tan वर्ग साइन 2, एक tan 2 थीटा का सूत्र पढ़े हो, वो 2 tan थीटा या माइनस होता है 1 - tan वर्ग, tan 2 थीटा होता है। cos 2 थीटा को भी पढ़े 1 - tan वर्ग बटे 1 + tan वर्ग, याद रखना। तो ये साइन 2 थीटा का सूत्र है बच्चों। ये sec स्क्वायर थीटा है। आगे चलें, साइन साइन कट गया, इनवर्स मान 1 बटे साइन साइन कट गया, 2 थीटा बचा। अब बच्चों प्रश्न आपका सिंपल हो गया, 2 बाहर कर लोगे, बड़ा कोष्ठक लगा लो, इंटीग्रेशन थीटा sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब चालू करो जाके करने आगे। चलो 2 बाहर रखो। प्रथम फलन जो दोनों का समाकलन क्या था, तो x की घात n टाइप वाले फलन को प्रथम मानते हो, तो प्रथम फलन इंटू द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन, कौन प्रथम है? थीटा है, इंटू द्वितीय का समाकलन, द्वितीय कौन है? sec स्क्वायर थीटा है। ये प्रथम और ये द्वितीय मान करके लगा रहे हो प्रश्न को। चलें आगे, प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन इंटू द्वितीय का समाकलन, फिर इस पूरे का समाकलन, इस पूरे का फिर समाकलन, किसका? यहां से इंटीग्रेशन इस पूरे का, और ये पूरा बड़ा कोष्ठक का था, बड़ा कोष्ठक। चलें अब चलो 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा का समाकलन बच्चों tan थीटा होता है, माइनस
इंटीग्रेशन डी थीटा एक हो गया, एक लिखने की जरूरत नहीं। आगे सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन टेन थीटा डी थीटा। आगे चले, देखो बच्चों बराबर 2, इसको सरल कर दो, सूत्र पढ़े हो थीटा इंटू टेन थीटा माइनस, याद दिला दें बच्चों आपको हम, ये फार्मूला है आपका इंटीग्रेशन 10x dx। इसका बच्चों सूत्र है, क्या सूत्र है? एक तो सूत्र है माइनस log cos x प्लस सी, एक है log sec x प्लस सी। ये मार्ट में कर लो, ये सूत्र है बच्चों, यही बन गया। इनवर्स ऊपर जाए सेक का 1 कास, कास ऊपर आएगा इनवर्स, log m की घात n, घातांक आगे n log m होता है, तो उसी का दोनों रूप है बदला हुआ, ठीक है। तो चाहे वो लिख दो चाहे वो लिख दो, तो 10x का समाकलन क्या हो गया, चाहे ये लिख दो चाहे वो लिख दो। हम माइनस वाला लिख रहे हैं तो माइनस लिखोगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस log mod cos थीटा प्लस कांस्टेंट बराबर 2, मान रख जाओ। थीटा क्या बच्चों, अभी रख देते हैं, इसको सॉल्व कर लो पहले। थीटा माइनस माइनस प्लस log mod, जागो बच्चों, परसों देखो क्या माना था आपने, थीटा आपने माना था x बराबर टेन थीटा, x किसको माना था, टेन थीटा माना था आपने। x किसको माना था, टेन थीटा। जरा देखना, जब आपने x बराबर टेन थीटा माना था तो इसे देख लो, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 10 बटे में आएगा, बटे माने इनवर्स, थीटा हो जाएगा 10 इनवर्स x। लिख दो चल करके बच्चों, का समस्या है, 10 थीटा की जगह तो x लिख दोगे, लेकिन कास का नहीं हल कर पाओगे। एक बार लिखे इधर 2 थीटा क्या है, 10 इनवर्स x इंटू 10 थीटा क्या है, 10 थीटा x है, प्लस log mod, कास को नहीं कर पाओगे, कास को बच्चों ऐसे लिख दो 1/sec, लिख सकते हो। x आगे कर लो, प्लस log mod, सेक को बच्चों क्या लिख सकते हो, देखो 1/sec को लिख सकते हो √sec स्क्वायर थीटा। और जब ऐसा लिख सकते हो तो फिर log mod 1/√sec स्क्वायर क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र है बच्चों 1 + tan स्क्वायर थीटा। जब इसको लिखोगे सेक स्क्वायर थीटा को 1 + tan स्क्वायर थीटा, रूट के अंदर 1 + tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा का मान लिखा x, तो 1 + tan वर्ग, tan थीटा जो x लिख दो जाकर के, तो 1 + x वर्ग प्लस c। ये बच्चों आएगा आपका। इसी को बच्चों ऊपर ले जाओ तो इनवर्स हो जाएगा, कर सकते हो आप। आगे क्या लिख सकते हो, 2x, आवश्यकता नहीं है लेकिन चाहो तो लिख सकते हो, प्लस log, देखना ये क्या हो जाएगा, 1 + x वर्ग है, 1 + x वर्ग है, इसको 1 प्लस से ऊपर लाओगे और -1/2 हो जाएगी। लिखने की जरूरत नहीं बच्चों, यही सही है आपके लिए, ठीक है। 1/√1 + x वर्ग mod प्लस c, यही आंसर है। हमने क्या बताया था बच्चों, यहाँ से माइनस log cos लिखते, log sec लिखते, सीधे क्या लिखते, log sec x, ठीक है। तो वो जब जैसे log sec लिखते तो माइनस बना रहता है, यहाँ पर sec इनवर्स ऊपर तो माइनस आगे, sec का मान रख दिया, कैसे, sec को sec स्क्वायर लिखा, अंडर करके sec स्क्वायर का मान 1 + tan स्क्वायर, tan थीटा का मान आपको पता था x, वो रख दिया आपने, ठीक बच्चों। तो ये अच्छा प्रश्न आपका लगा जा करके। ऐसे बहुत प्रश्न बच्चों अवकलन वाले पार्ट में आए थे आपके, डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में, इसको आपने सरल किया। क्यों, साइन इनवर्स हिंट कर रहा था, कान में कह रहा था, मंत्र कह रहा था कि सर ऐसा कुछ खेल करो कि ये सरल हो जाए, माने साइन है तो साइन आ जाए, और साइन इनवर्स साइन बराबर थीटा का सूत्र होता है, ये सूत्र है। जब थीटा आ जाएगा तो सरल हो जाएगा। तो इसको जब देखोगे तो आप साइन का सूत्र दिमाग में खोजोगे, तो साइन का जब सूत्र खोजोगे दिमाग में तो ये सूत्र दिमाग में आएंगे। जब ये सूत्र आएंगे तो देखो किस रूप का है, देखो बटे है 2 tan/1 + tan, पूरा सेट है 2 tan/1 + tan।
हमने x को tan थीटा मान लिया, सॉल्व कर दिया, आपका प्रश्न लग गया। ठीक बच्चों, इस तरह से आप कर लोगे। थोड़ा बच्चे यहाँ पर समय चाहते हैं आपके, ठीक है ना। चलें बच्चों अगले प्रश्न पे। अगला देखिए प्रश्न। बच्चों ये प्रश्न बिल्कुल सिंपल दिख रहा है आपका, ये प्रश्न बिल्कुल सिंपल दिख रहा है। देखो दो प्रश्न लिखे हैं आपके, एक ये लिखा है, एक ये लिखा है। अब देखो इसको टी मानो तो ये कट जाएगा, जैसे प्रतिस्थापन विधि में करते थे। प्रतिस्थापन विधि में करते थे किसको, इसको नहीं, पूरे इसको x की पावर टी का माना t बराबर एक्स क्यूब। इसका अवकलन देखो x वर्ग होता है dt अपॉन dx। एक्स क्यूब का अवकलन x पावर n के सूत्र से n इंटू एक्स घात n माइनस 1। कैंची गुणा कर दी जाओ तो 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर dt। इससे dx बराबर आ जाएगा dt बटे 3x वर्ग। चले बच्चों वापस प्रश्न में, x स्क्वायर है, e की पावर x क्यूब है, dx है बराबर x स्क्वायर है, e की पावर x क्यूब को आपने क्या माना था, t माना था। dx क्या आ गया है, dx आ गया बच्चों dt बटे 3x स्क्वायर। आगे चलें, 1/3 बच्चों कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर कट रहे हैं आपके, x स्क्वायर कट रहा है, तो क्या बचा e की पावर t dt। ये बच्चों बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न बन गया जाकर के आपका, बराबर 1/3 और e की पावर t dt। e की पावर x का समाकलन बच्चों आपको पता है, e की पावर x का समाकलन e की पावर x, तो e की पावर t बाई की पावर t। इस कांस्टेंट 1/3 e की पावर t का मान लग जाओ बच्चों, क्या है x क्यूब प्लस c। ये बच्चों कहाँ से लग गया आपका, ये प्रश्न लग गया आपका प्रतिस्थापन विधि से। यही तो हम कह रहे थे शुरू में, यही तो हम शुरू में कह रहे थे, ये प्रतिस्थापन इसके अवकलन से कट रहा था, तो आपका सरल हो गया, लग गया बच्चों। देख लो कौन सा आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, इसमें देख लो कौन सा पार्ट सही है। ठीक है, देख लोगे आप। तो इस तरह से बच्चों सिंपल सा प्रश्न था। ये प्रश्न कैसा था, सिंपल सा प्रश्न था, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग हो गया। तुमको नहीं सर खंडसा लगाएंगे तो लगाओ जा करके, प्रथम द्वितीय करके लगाओ, उससे लेंदी हो जाता प्रश्न। इससे सिंपल है, सरल है, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि पहले पढ़ाई गई थी आपको। दो फलन ऐसे हो जब एक फलन का अवकलन दूसरा फलन मिल जाए, उस टाइप से लगा दिया हमने टी मान करके, सरल हो गया। ठीक बच्चों, इतना करो, फिर हम आगे चलते हैं। अब बच्चों इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं, किसके, खंडसा के, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न। ठीक।